दीपक कुमार जी, बताइए। उनका भाई बोल रहा हूँ सर, छोटा। हाँ हाँ, बोलिए। सर अभी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले एक केस हुआ था जिसमें दीपक कुमार पांडे मर्डर केस में जेल चले गए हैं। अच्छा, तो कब सर चले गए हैं? ये सर गए हैं 14 जून को, इनको पकड़ा गया है, एसओजी ने पकड़ा है। हाँ हाँ। हाँ सर, 15 जून को इनका चालान हुआ है। अच्छा, 15 जून को उनका चालान भी हो गया है। जी सर। अच्छा, देखिए। तो तो सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार पांडे। ओके। तो कुलदीप कुमार पांडे जी, जी। दीपक पांडे जी ने क्या हत्या की है? नहीं सर, सर सच दिल से कहूँ ना तो नहीं की, क्योंकि मेरे बड़े पापा ने किया है, उनके लड़के ने किया है, पूरा गांव जानता है सर। अब कुलदीप पांडे जी, सवाल ये उठता है जी सर। कि जो बात पूरी गांव जानता है, जी। पुलिस के सामने जो बयान आए हैं उसमें क्या तथ्य आए हैं, क्या साक्ष्य आए हैं? सर पुलिस के सामने उनके घर वालों ने, क्योंकि एक्चुअली जिसके घर पे मर्डर हुआ है ना सर, हम्म। उसने केस ही नहीं किया। केस उनके रिलेटिव्स ने किया है, क्योंकि वो साथ में वो पैसे वाले थे और पार्टी अच्छी थी सर, प्लॉटिंग का उनका बढ़िया धंधा चल रहा था। ओके। और शायद वो बड़े पापा जी के रेंज में वो भी थे। हाँ हाँ। तो सर केस उन्होंने किया, मतलब बड़े पापा ने किया, और फंसा दिया गया इनको, क्योंकि दीपक पांडे जी पत्रकार थे और उसमें भी थे, और अच्छा वाहिनी में भी थे। हम्म। तो इसलिए उनको भी फंसा दिया गया सर, क्योंकि वो जिस टाइम मर्डर भी हुआ है ना सर, उस टाइम दीपक की लोकेशन 3 किलोमीटर दूर थी, जब दीपक तो वो को ये केस सारी चीज। केस का चालान भी हो चुका है? जी सर, हो चुका है। दीपक को एसओजी ने उठाया सर, घर से 10 किलोमीटर दूर से, रिश्तेदारी से, और उनको उन्होंने दिखाया है एसओजी वालों ने, जहाँ मर्डर हुआ है वहां से 5-7 किलोमीटर दूर दूसरी जगह से, और वहां से फिर सर उन्होंने एक फर्जी पिस्टल भी पकड़ा के उनका चालान भी किया। तो कुलदीप पांडे जी, जी सर। आपने आजादी ऐसी ही पुलिस के लिए पाई थी जो निर्दोषों को बंद करे, झूठा नहीं सर। उनसे पिस्तौल बरामद करे? नहीं सर। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो चुकी है? जी सर, और ये तो पता है मुझे। और हम सही मायने में अभी भी गुलामों के जी। उसी तंत्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो जी सर। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को जी। अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए और उन्हें प्रक्रिया में फंसाकर जी। बरसों बरस जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, जी सर। जिससे कि कोई अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध अपना सिर ना उठा पाए, जी सर। आजादी के 77 साल के बाद वही व्यवस्था आपके ऊपर क्यों लागू है? और जी अभी सर। जो नए 3 कानून आए हैं जी। उसमें आत्मा क्यों नहीं बदली है? जी दूसरी बात है कि हमने वो क्षमता क्यों नहीं लाई है कि जी। पुलिस जो है को पर्याप्त साक्ष्य मिले, झूठी जी। रिपोर्ट करने वाला, झूठी गवाही देने वाला जेल में सड़े, जी। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो, जी सर। और फिर 30 दिन बिना कोर्ट कचहरी जाए जी। वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिले। जी सर। और सभी लोगों को, चाहे वो जज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एडवोकेट्स हो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के, या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट हो, चाहे फरियादी हो, चाहे गवाह हो, सभी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिले जो 5,000 से लेके 1 करोड़ के बीच की होगी। और जी। जितना पैसा बांटेंगे उस सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी पर अर्थदंड लगेगा। वो जो है प्रकरण का निकाल जो है अधिकतम 30 दिन में हो जाएगा। जी सर। मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत के ऐसे ही मॉडल की बात कर रहे हैं। जी सर। आपने मेरी कोई कोई वीडियो देखा है क्या? नहीं सर, हमने नहीं देखा, नहीं क्योंकि देखा। भाई साहब ने आज हमें नंबर दिया और उन्होंने कहा कि बात कर लो सर। हमें जानते थे, हमारी बातें होती थी पहले। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर क्राइम फ्री भारत लिखिए जी। और उसे सब्सक्राइब करिए। ठीक जी है ना? फिर जो जरूर सर। दूसरा काम आप करिए कि जी।
सब्सक्राइब करने के बाद क्राइम फ्री भारत का कोई भी वीडियो आप खोलेंगे तो टाइटल के नीचे जो है सब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप जी नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी और जी वो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की है। जी तो उसे आप डाउनलोड करिए और फिर जी अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को और उनको जोड़िए, जिससे जी हम 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ने का यदि संकल्प पूरा करेंगे, तो जी 9 दिन में हम 100 करोड़ होंगे। और जी फिर सर। हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो प्रार्थना करेंगे, वो जी अपने लाभ के लिए इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 26 टास्क फोर्स का गठन कर देंगे और जी मैथिली शरण गुप्त उनका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है ना? जी तो जी अब सर। ये तो बात हो गई है क्राइम फ्री भारत मिशन की, ठीक है ना? जी सर। तो जी क्या जी आप सर। ऐसा कर पाएंगे? जी सर, बिल्कुल करेंगे। ये समझना पड़ेगा कि आपके ऑप्शंस क्या है, ठीक है ना? तो जी पहला ऑप्शन है थाने का और वो जी कानून की धारा 154(1) सीआरपीसी के तहत आपका अधिकार बनता है, ठीक है ना? जी सर। दूसरा, आपको एसपी के पास आप जा सकते हैं, वो जी सीआरपीसी की 154(3) के तहत है, राइट? जी सर। आपको एसपी राहत दे सकते हैं। अब सर यदि एसपी राहत नहीं सर जिस देते, दिन चालान हुआ था ना सर। एक मिनट, अब यदि एसपी जी राहत नहीं देते हैं तो तीसरा जी है कोर्ट का दरवाजा। तो जी 156(3) में आप कोर्ट के पास जाइए, जी 482 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, जी पीआईएल या पिटीशन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो हो गया आपका लीगल जो आपको रेमेडी है। जी अब इसके बाद दूसरी रेमेडी हो सकती है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी वाला एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जी डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जी इनके आपको जो है ना दरवाजे खटखटाना पड़ेंगे, ठीक है ना? जी फिर एक तीसरी अकाउंटेबिलिटी होती है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। जी आप पूरे तथ्यों के साथ विधानसभा में प्रश्न खड़ा करा सकते हैं कि साहब इसमें न्याय नहीं हो रहा, ठीक है ना? जी जी फिर जो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। वो आप नहीं जी कर पाएंगे। वो कह रहा है कि जी यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और हर जगह यही हो रहा है कि उल्टे सीधे बंद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जी सरकार को और हमें जो है डिसमिस करने का भी संविधान में प्रावधान है, जी ठीक है ना? लेकिन जी सवाल ये उठता है कि जी आपके लिमिटेड संसाधनों में आप इसे कैसे करेंगे? जी लेकिन अब यदि कुत्ते ने काट खाया है तो चाहे आपका दोष ना हो, यदि जी आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो रेबीज हो जाएगी, हो जाएगा सर। है कि नहीं? जी, नॉर्मल सी तो बात मालूम नहीं मेरी बातचीत से आपको कुछ मदद मिली कि नहीं मिली, है। जी लेकिन प्रक्रिया तो यही अपनाना होगी, जी सर, समझ रहे हैं। राइट? और स्पेशली जब चालान पेश हो गया है तो अब पुलिस के जी हाथ से भी बात बाहर निकल गई है। अब जी हमें साक्ष्यों को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और वहीं से बेल कराना पड़ेगी, राइट? जी जी सर। सर उन्होंने एक चीज हमसे कहा था। सर हम्म। एक चीज तो सीओ साहब ने भी कहा था जिस दिन इनको मारा था दीपक पांडे जी को, सीओ साहब ने। हम्म। तो हाँ, एसओजी ने। हम्म। तो सीओ साहब ने कहा था कि हमें पता है कि बच्चा निर्दोष जा रहा है, हम्म। लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो विडंबना की बात है। आपको मालूम जी निर्दोष है, साक्ष्य जी गलत सर। है, सीओ साहब ने सर, मैं ब्राह्मण हूँ सर, कसम खा के कह सकता हूँ, सीओ साहब ने यही कहा था कि मुझे पता है कि बच्चा निर्दोष जा रहा है, लेकिन मेरे बस की लेकिन बात फिर वो नहीं कैसे पुलिस अधिकारी हैं कि जानबूझ के गलत कार्रवाई कर रहे हैं? है। और उन्होंने एकदम बाकायदे ना रजिस्टर्ड करवाया था 4 लोगों का नाम सर। बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया था, अच्छा खासा पैसा देके। चलिए, अब जो है ये तो हमारी विडंबना है कि हम गुलामों के तंत्र से बंधे हुए हैं। जी हमने जो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने की बात कही है, जब तक जी आप ये लड़ाई कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कार्रवाई भी करिए। जी सर, जरूर करेंगे। तो उससे आपको जो है अभी नहीं तो कम से कम आपको और आपके बच्चों को एक अच्छा भारत तो मिलेगा, जी सर। ठीक है? जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद सर।